It is chemical reaction. We will discuss about it. See, देखो हमें कौन जानी चे हमें यदि गोटे केमिकल रिएक्शन करिबा ओके केमिकल रिएक्शन मीन्स with the presence of chemicals we did something we react something हमें किसी mix up करूचे या फिर किसी इंसान break down करूचे that is simply chemical reaction in biology okay so in chemical compounds undergo two type of changes what are they one is physical process another one is your chemical reaction तो कौन होची देखो कि a physical change simply refer to a change in shape without breaking the bond. It's very easy to understand. कि हमें तो बड़ा कौन से इंसान physically changes करूचे physically changes रे हमें तरह bond कौन से break down करूने बुझेला in physical changes simply refer to a change in shape without breaking of bonds कौन से bond को न break करी कि हमें यदि कौन से प्रकार changes करूचे that is the physical change okay हमें कौन कोई परिबा okay this is a physical process obviously physical change is come under the physical process only next dekho the another physical process is a change in the state of matter okay when the ice melts into water and the water turn into vapor these are simply physical changes okay we didn't break any type of bond or we don't do anything with that okay तो हमें कौन कहि परिबा सिंपली हमें करूची के गोटे आइस टा वाटर को मेल्ट करूची या फिर गोटे वाटर टा वेपर रे कन्वर्ट होची दिस इज सिंपली हमें कौन कहि परिबा लाइक इट्स अ फिजिकल प्रोसेस ओके बुझेला डायग्राम गोटे फिजिकल प्रोसेस रो एग्जांपल देची जोडा बे तुम पढिला कि लाइक आइस देन वाटर देन वेपर रे कन्वर्ट होची ओके गुड नेक्स्ट So, however, when bonds are broken, okay, or any new bonds are formed during the transformation, it is called as chemical reaction. कौन कहा वाला? किटे कहले कि हमें कि however when bonds are broken, जैसे बड़े हमें कौन सी bond broken करूचे कि कौन सी उड़े new bond form होचे, okay, and during the transformation it is known as chemical reaction. This is the chemical reaction. This is the example of chemical reaction, okay, substitution reaction. This is the example of what substitution reaction कौन अच्छी जब तमें कहबा BaOH रो whole 2 plus H2SO4 कौन हे गला B माने SO4 जब हमें ग्रुप चेंज करूचे BaSO4 plus 2H2O बुझे जे very easy concept don't worry about it this is the chemical reaction से गोटे concept को बुझे पे उडा बुझेई छी okay next देखो कि it is an inorganic chemical reaction obviously इथे कौन से ए पूरा रिएक्शन ने कोठी तमे कार्बन कंपाउंड फाउंड करूजो नो obviously वाटर बाहरुची तने हमें कौन कहि परिबा it is an inorganic chemical reaction it is not organic chemical reaction बुझेला काहे कि कार्बन कंपाउंड इथे पार्टिसिपेट करूनी ओके देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो थे तमे सल्फ्यूरिक एसिड मिसेबो BaSO4 मिलिबो आ वाटर मिलिबो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट बुझेला ना क्लियर नेक्स्ट सो से कौन कहि छी सिमिलरली द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन हमें कौन जानि छे स्टार्च is the polymer of glucose am I clear starch is polymer of glucose so glucose what is the formula of glucose तो मैं कहि परिबो कि मैम I don't know what is the chemical formula of starch it's okay I won't say anything to you but तमे glucose रो formula जानि छ कि नहीं C6H12O6 okay C6 कार्बन कंपाउंड इन हैला जदि कार्बन पार्टिसिपेशन होचे देन हमें त कोन कहबा इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन क्लियर ना इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन तो कौन है देखो सिमिलरली द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन हमें रिएक्शन को कौन कहबा गोटे ऑर्गेनिक रिएक्शन बुझी होची नेक्स्ट तो माने हमें यदि स्टार्च को ब्रेक डाउन करबा कौन मिलिबा कौन जानि जे अल्फा एमाइलेज मिले राइट हमें डाइजेशन ने पढ़ेबा हमें यदि स्टार्च को एमाइलेज प्रेजेंस रे ब्रेक डाउन करबा जनरली हमको माल्टोज मिले बुझेला हमें यदि स्टार्च को विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा एमाइलेज थ्रू रे ब्रेक डाउन करबा हमको माल्टोज मिलेबो माल्टोज को अगेन हमें माल्टेज रो प्रेजेंस रे ब्रेक डाउन करबा हमको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेबो माने दीटा ग्लूकोज रो यूनिट मिलेबो बिकॉज़ माल्टोज इज अ
डाइसैकाराइड्स। एम आई क्लियर? बुझी गला मो कथा? बुझी पारलो? गुड। नेक्स्ट देखो एबे गोटे जिनस कही व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके आम ए तुमको गोटे वर्ड यूज करी कि जो फर्स्ट पढ़ेली मुझे तुमको कहली एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट एंड दे हेल्प्स द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? द रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्ड टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ओके गोटे यूनिट टाइम रे सपोज मु तुमको 10 मिनिट दूचे तमें 10 मिनिट रे मते कितने वर्क करके देखौछ केतिकी तमे रिएक्शन करके देखौछ दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके जेमती मु तुम कहबी कि कौन कहबी किसी गोटे काम करिया पे देली। ओके किसी भी काम कर इट्स मे बी इट्स एनीथिंग। ओके मु तुमको कहबी गोटे किसी रिएक्शंस गुडा कॉपी रे लिखिया पे तो माने मु तुमको कहूची मु तुमको इंस्ट्रक्ट करूची तुमको इंस्ट्रक्ट एथि पे करूची तो तमे जो वर्क टा करबो दैट इज प्रोडक्ट फॉर मी। ओके तमे जो फंक्शन टा तमे जो आंसर टा करबो जो बाहर करबो जो रिजल्ट बाहर करबो दैट इज प्रोडक्ट फॉर मी राइट ना। तो सेई जो जिंसटा हैला तो माने तमे मु तुमको 10 मिनिट देली। ओके तमे 10 मिनिट भितरे केतेटा प्रोडक्ट मते देला दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन राइट दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन होची देखो माने हम यदि रेट को माने कहिबा ताको माने रिप्रेजेंटेशन करिबा एक्सप्रेस करिबा देन del p by del t रे फार्मूला रे एक्सप्रेस करनते। इट्स सिंपली ए लाइक केमिस्ट्री फार्मूला। ओके डोंट वरी अबाउट इट हमको याको मन रखिबा नाही बुझेला बुझिबार अछि कांसेप्ट। So if the direction is specified the rate is called as velocity. Okay गोटे the direction कौन थिबा specified थिबा ताको हमें velocity बोली कहिबा। That's the normal concept, don't worry about it, I will tell. So कौन अछि देखो the rate of physical and chemical process are influenced by the temperature. Okay एबे किछि जिंस हमको बुझिया पे पड़िबो आमे कोन से रेट ऑफ रिएक्शन करूचे। ओके आमे कोन से रेट ऑफ रिएक्शन करूचे सपोज गोटे रेट ऑफ रिएक्शन या चली छि कि देखो गोटे रेट ऑफ रिएक्शन मु कोन कहली a + b को मिसौचे एंजाइम्स रे प्रेजेंस रे। ओके आ मु c बाहर करछे सो a and b for me it's substrate and c is product for me। तो से कहले ए रिएक्शन होची। ओके रिएक्शन होची तो ए रिएक्शन हबा पई को फैक्टर नेसेसिटी अछि। ओके को फैक्टर रोल प्ले करूचंती जनरली हमें तीनटा फैक्टर पढंते कौन कौन गोटे हला टेम्परेचर हला गोटे हला pH आ गोटे हला सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ए तीनटा जनरली पढंते बुझी परछ बुझिएला। तो आमे कौन करिबा टेम्परेचर pH और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रीड करो थरे कौन अछि कि the rate of physical and chemical process and influenced by temperature and other factor include the pH and substrate concentration। okay so कौन अछि a general rule of thumb is that the rate doubles or decrease or by half for every 10 degree changes in either direction। okay this is important to remember। कौन कहि छि देखो से कहि छि कि जदि हमें गोटे टेम्परेचर टा बुझिला से कहि छि कि गोटे जनरल रूल अछि बुझियो छि रेट टा डबल हे जिवो आइदर डिक्रीज हबो बाय हाफ। ओके मु कोन कहली रेट ऑफ रिएक्शन टा आइदर डबल हबो आइदर रेट ऑफ रिएक्शन जो स्पीड रे चालुथला जदि डिक्रीज होछि तार हाफ डिक्रीज हे जिवो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इन ईदर डायरेक्शन। बुझि परछ म कथा क्लियर माने केते डिग्री सेल्सियस रे माने केते हबा कथा जदि से कहबो गोटे 10 डिग्री सेल्सियस रे चेंज टा केते हबो तो क्वेश्चन होची गोटे 10 डिग्री सेल्सियस रे आमे गोटे जिंस को हीट कले कि किछि कले तो कोन हे पारे द रेट ऑफ रिएक्शन टा आइदर इंक्रीज करिवो एंड जदि इंक्रीज करिवो डबल इंक्रीज करिवो जदि कमुची डिक्रीज करूची देन इट्स हाफ डिक्रीज करिवो। बुझियला मो कथा क्लियर। नेक्स्ट देखो द catalyzed reaction proceeds at the rates vastly higher than the uncatalyzed one। okay गोटे catalyzed reaction माने catalyzed reaction means
जो थे कैटालिस्ट यूज होची ऑब्वियसली दैट इज अ कैटालाइज्ड रिएक्शन इट्स वेरी कॉमन थिंग ओके यूज एटलीस्ट कॉमन सेंस बुझी होची ना कैटालाइज्ड रिएक्शन माने हमें कोन कहबा जो थे कैटालिस्ट यूज होची एंड व्हाट इज कैटालिस्ट लाइक एंजाइम्स सो इनडायरेक्टली से कहला कि जो थे इनडायरेक्ट एंजाइम्स यूज होची ता प्रोडक्ट ता ओके वेरी हाई रहिबा एज कंपेयर टू ऑन कैटालाइज्ड वन जोटा कि जो रिएक्शन रे कैटालिसिस यूज होनी से कंपैरिजन बहुत अधिक रहिबो ओके बुझिला नेक्स्ट देखो ये गोटे एग्जांपल देछि हैला ये गोटे कोन देछि एग्जांपल देछि कोन एग्जांपल देछि व्हेन एन एंजाइम catalyzed reaction are observed the rate is vastly higher than the uncatalyzed reaction okay गोटे uncatalyzed reaction नो comparison रे गोटे catalyzed reaction टा कोन रहइबो बहुत अधिक रहइबो बुझि परछो जेंते हमें कोन पढिबा हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिएक्शन करबा बुझिएला हमें कहा का को रिएक्ट करले कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर को कोन करले रिएक्ट करले हैला बुझि होची ये होची कार्बन डाइऑक्साइड ये हैला वाटर ताको रिएक्ट करले इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स ये हमें रेस्पिरेशन रा एग्जांपल ले पढंते ओके एटा हमें रेस्पिरेशन चैप्टर रे पढिबा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 रे ये कांसेप्ट पढिबा सेबे कोथरे कन्वर्ट हबो H2CO3 कार्बनिक एसिड रे कन्वर्ट हबो ओके इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस तो एटा होची कार्बनिक एनहाइड्रेस होची गोटे एंजाइम्स तो एंजाइम्स ऑब्वियसली त माने रिएक्शन टा को फर्स्ट करूची ऑब्वियसली एंजाइम्स त माने रिएक्शन कोन होची फर्स्ट होची बुझिएला तो कोन हबो जदी हमें कोन हैला मींस विदाउट जदी हमें कोन कले विदाउट कोन होची कार्बनिक एनहाइड्रेस यूज करूचे हमें यदि विदाउट कार्बनिक एनहाइड्रेस करूचे ताहाले कोन हबो आ जदी विथ कार्बनिक एनहाइड्रेस करूचे ताहाले कोन हबो देखो जदि हमें विथ कार्बनिक एनहाइड्रेस यूज करूचे माने जदि हमें कैटालिस्ट यूज करूचे ओके फर्स्ट कोन हबो फर्स्ट सेटा हबो 6 लाख पर सेकंड रो से प्रोडक्ट दबा बुझेला गोटे सेकंड रे 6 लाख प्रोडक्ट दबा से 6 लाख ओके जदि विदाउट कैटालिस्ट हमें यूज करूचे विदाउट कार्बनिक एनहाइड्रेस इज द एंजाइम्स नो सिंपली ओके जदि ताको यूज करूने त माने कोन दबा देखो 200 टा H2CO3 दबा पर दैट टू 1 आवर रे ए बुझी पारुचो रिलेशन बुझी पारुचो केते टाइम अधिका हलानी ये 1 सेकंड रे 6 लाख H2CO3 दोचे सेही सेम जिंस 1 आवर रे 200 टा H2CO3 दोचे बुझी होचे 200 टा H2CO3 गोटे घंटा रे 6 लाख H2CO3 गोटे सेकंड रे इट्स अ वास्ट डिफरेंस नो ओके 10 मिलियंस टाइम अधिका हला बोली हमें कहि परिबा राइट नो केते अधिका टाइम 10 मिलियंस टाइम अधिका हला बोली कहि परिबा बुझिएला क्लियर रिलेट करि परछो इट्स एन एग्जांपल इट्स सिंपली एन एग्जांपल देखो कोन लिखा है जी कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम्स दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो and with about 200 molecules of H2CO3 formed in an hour ओके जदि हमें H2CO3 माने कार्बनिक एनहाइड्रेस यूज करबानी ताहले गोटे घंटा रे माने कोन हबो 200 टा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 हमको मिलेबो नेक्स्ट however by using the enzymes present within the cytoplasm called the carbonic anhydrase the rate of reaction speed up with 6 lakh molecules for every seconds example देली बुझी गला जेंसा गुड नेक्स्ट देखो कौन अच्छी मैंने हमें यह कंक्लूजन कले कि जदि विथ द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हमें कौन से रेट ऑफ रिएक्शन करूचे द रेट ऑफ रिएक्शन हमको 10 मिलियंस टाइम अधिका मिलुची बुझिएला 10 मिलियंस टाइम अधिका मिलुची द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबली इंडेड राइट तो ऑब्वियसली एंजाइम्स रो बहुत ज्यादा हमको नीड अच्छी so there are the thousands of enzymes and each catalyze a unique chemical or metabolic reaction there is thousand of enzymes different enzymes kon kurchandi catalysis kurchandi the rate of reaction ko simply देखो कौन कहिछि कि आउट एग्जांपल देछि like a multi step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzymes
complex or different enzymes, that is the metabolic pathway. ओके जितेबाला गोटे माने गोटे केमिकल रिएक्शन रे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रे सेटा एंजाइम्स रो येटा भी गोटे प्रॉपर्टी से कोन हे पारुची माने गोटे माने से एंजाइम्स रे से डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को कैटालिसिस करि पारुची बुझिले सिंपल इट्स एन एग्जांपल ओके क्लियर देखो कौन अच्छे इन विच द ग्लूकोज बिकम्स द पायरुविक एसिड थ्रू आउट द 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज द मेटाबॉलिक रिएक्शन इट्स अ नॉर्मल थिंग नेक्स्ट देखो कौन अच्छे कि एट दिस स्टेज दिस मेटाबॉलिक पाथवे with one or two additional reaction gives rise to a variety of metabolic end product obviously यदि गोटे मेटाबॉलिक पाथवे जाउची गोटे मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन होची देन मस्ट देयर विथ द प्रोडक्ट मस्ट देयर विथ द रिजल्ट ओके मस्ट देयर इज द रिजल्ट जेमति गोटे आमे कोन से एग्जाम लिखुचे कोन से गोटे एग्जाम लिखिबा एग्जाम रे तो रिजल्ट बाहरिबो ना तुमे पास करो फेल हो दैट डजंट मैटर बुझेला तो एक्जेक्टली सेम एट दिस स्टेज द मेटाबॉलिक पाथवे विथ one or two additional reaction gives rise to a variety of metabolic end product okay like in our skeletal muscles under the anaerobic condition the lactic acid is formed and aerobic condition the pyruvic acid is formed okay fermentation विषय कहि छै what is the fermentation like आमे यदि जेमति there is two type of respiration okay ये concept बुझिबा हमको कुछ जिंस बुझे पे पड़िबो there is in general there is two type of respiration कौन गोटे हला aerobic respiration another one is anaerobic respiration so aerobic respiration कौन in the presence of oxygen anaerobic respiration कौन n माने बायोलॉजी रे तबले n टर्म लागे ता माने होची नो ओके विदाउट ऑक्सीजन दैट इज एनारोबिक ओके जदे ग्लूकोज विथ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होची ऑक्सीडेशन होची से कोन बाहरिबो पायरुविक एसिड रे कन्वर्ट हबो ओके आ गोटे एनारोबिक रिएक्शन रे कोन हबो ग्लूकोज इन द absence of oxygen से जेमते हमें कहि परिबा लैक्टिक एसिड फॉर्म हबो हैला जेटा कि हमर गोड़ो क्रैम्प हुए ना मसल्स क्रैम्प हुए काहेकि व्हाई ड्यू टू द रीजंस ऑफ योर दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोली हमें ताकू कहिबा बुझेला that fermentation is known as lactic acid fermentation another type of fermentation that is known as alcoholic fermentation what do you mean by alcoholic fermentation that normally occur in yeast body okay सेथरे कोन होची yeast रे तमारो जेमति ग्लूकोज ता without the presence of oxygen से अल्कोहल रे इथाइल अल्कोहल रे कन्वर्ट हुए बुझि पारछो मो कथा क्लियर गुड से लिखा है देखो alcoholic fermentation in yeast during the fermentation the same pathway leads to production of ethanol or ethyl alcohol okay this is yeast cell कोथरे fermentation हला ethanol ले convert हला that is the grape juice okay next देखो hence in different conditions the different product are possible okay in the different condition रे different product हमें get करि परिबा next we'll solve some MCQ देखो कौन अच्छी व्हाट इज द फिजिकल प्रोसेस दैट हमें कौन जानू जे फिजिकल प्रोसेस माने केमिकल रे हमें कौन करू जे ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करू जे बट एनी फिजिकल प्रोसेस जदी हो जे दैट इज द हमें किसी जिंस फॉर्म करू जे विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड देखो चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड कौन एग्जांपल नेथिले हमें आइस रु वाटर रु वेपर ओके नेक्स्ट व्हाट आर द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज obviously CO2 and H2 हम लाइक करिथिले एबे हैला कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबस्ट्रेट कोन CO2 आउ H2 ने कि हमें कोथे कन्वर्ट करिथिले कार्बोनिक एसिड रे कन्वर्ट करथिले ओके क्वेश्चन भलो से देखो सबस्ट्रेट पचारि छि जदि प्रोडक्ट पचाथंदा ताले आंसर कार्बोनिक एसिड से थंदा in our skeletal muscles under the anaerobic conditions which acid is formed obviously lactic acid okay which acid
lactic acid.